The topic is dental and cosmetic preparations. ठीक है. Next, so cosmetics. Actually, what is mean by cosmetics? So nowadays, cosmetic is not an uncommon. तो सभी लोग तो यूज करते हैं. For human beings, it has become more or less necessary requirement in daily life for any part of the body. कुछ भी part of the body को हम थोड़ा अच्छी तरह से ब्यूटिफाई करना है, अच्छी तरह से अट्रैक्टिव देना है, प्रमोटिंग करना है. तो आजकल ये तो कॉमन बात है बेटा कि कॉस्मेटिक्स कैसे यूज करना है. तो इट मे बी पीपल हैव बीन यूजिंग कॉस्मेटिक्स सिंस एंशिएंट टाइम्स. बोले तो हमारे पुराने जमाने से ये यूज कर रहे. कम से कम हल्दी तो भी लगा लेते थे, कोकोनट ऑयल तो भी लगा देते थे. कुछ भी अगर कुछ भी इनहेंस कर रहे हैं ब्यूटिफाइंग के लिए, for beautifying, promoting attractiveness, altering the appearance, and for the care of body, eyes, teeth, hair, face, etc. कुछ भी बॉडी पार्ट को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्टिव को एनहेंस कर रहे हैं. एंड ऑल्सो फॉर ब्यूटिफाइंग, अच्छे दिखने के लिए. बॉडी में अगर लोशन भी लगा रहे, वो भी तो कॉस्मेटिक है. डेंटल प्रोडक्ट्स आल्सो, हेयर प्रोडक्ट्स, ऑयल लगा रहे, शैम्पू लगा रहे, सब these are all called cosmetics itself. So these cosmetics are mainly used for two purposes. First one is two purposes: care of body part, care करने के लिए. Second one is enhancing personal appeal of human beings. ये care of body part में जो है, केयर ऑफ बॉडी पार्ट में जो है हमारे, जो अभी स्किन जो है विंटर में हम अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रखने के लिए मॉइस्चराइजर यूज करते हैं. ठीक है. ऐसा केयर करने के लिए टॉयलेट सोप्स जो भी है, डेंटल प्रोडक्ट्स, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कुछ भी बना रहे. सो दीज आर ऑल फॉर केयरिंग. और तो ये लगाएंगे तो ही हमारा स्किन अच्छी रहती है. कभी कभी एनहेंसिंग पर्सनल अपील ऑफ ह्यूमन बीइंग. देखो ये सारे जो लिपस्टिक्स है, आईलाइनर है, आईलैशेस है, रोजेस है, कुछ भी एनहेंसिंग करने के लिए, ये सब अट्रैक्ट करने के लिए. केयर ऑफ बॉडी पार्ट जो है ये मिनिमल यूसेज है. ठीक है. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ टू पर्पसेस वी विल यूज दिस. द कंजम्पशन ऑफ कॉस्मेटिक्स बिकम्स इमेंसली लार्ज सिंस. बोले तो इमेंसली लार्ज बोले तो ये बहुत ही ज्यादा है कॉस्मेटिक्स में. वो क्या क्या है? टॉयलेट सोप्स भी है, डेंटल प्रिपरेशन जैसा टूथ पाउडर, पेस्ट, दिस आर ऑल इंक्लूडेड इन दिस कॉस्मेटिक्स. सारे कुछ भी है हम अपने बॉडी के ऊपर जो भी लगा रहे, सारे जो है कॉस्मेटिक्स के अंदर ही आ जाते हैं. रिसेंटली मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग रेगुलर यूज ऑफ द कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस. आजकल कोई भी ऐसा नहीं है बेटा कि कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करते हैं. सो अगर ऐसा यूज कर रहे हैं कॉस्मेटिक्स, 90%, 100% सभी लोग, सब साबुन तो भी लगा देते हैं, पाउडर तो भी लगाते हैं, हेयर में ऑयल तो भी लगाते हैं. 100% मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं. तो इसके ऊपर अपना थोड़ा कंट्रोल रहना है. फॉर दैट पर्पस, दस फॉर लीगल कंट्रोल के लिए, क्योंकि ना हम स्किन के ऊपर डाल रहे हैं, हमारे बॉडी के ऊपर डाल रहे हैं, वो भी उतना हार्मफुल नहीं रहना है. इसके ऊपर हमारा थोड़ा कंट्रोल रखना है. So, thus for legal control, its manufacturing has been governed under the Drugs and Cosmetics Act 1940. अगर हमारे बॉडी के ऊपर डाल रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स हम डाल रहे हैं, ये कुछ लीगल का मैन्युफैक्चरिंग रहना है. सो इट हैज बीन गवर्न्ड अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940. ये एक्ट में, इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करते ही ये प्रिपेयर करना बोल के ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में ये इंक्लूड किया गया है. सो व्हाट इज दैट एक्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर दैट? So it is the definition for the Drugs and Cosmetics Act. What is that? Any article बोल तो any product which is intended to be rubbed. Rubbed बोल तो हमारे बॉडी के ऊपर डाल के रब करना, बोल तो मसाज करे जैसा करना, rubbed. poured बोल तो डालना. sprinkled बोल तो sprinkled और स्प्रे करते टाइम पे
तो अगर देखो उसमें थोड़ा मॉइस्चर रहता है, स्प्रिंकल जैसा लगता है स्प्रे करते टाइम। स्प्रेड और स्प्रिंकल ऑन और इंट्रोड्यूस्ड इनटू और अदरवाइज अप्लाई टू द ह्यूमन बॉडी। इंट्रोड्यूस बोले तो हमको स्किन को लगाना, और अदरवाइज apply to the human body or our part, human body पूरा और our part देर आर फॉर क्लीनिंग। बोले तो हम बॉडी के ऊपर रख रहे हैं और बॉडी कैविटीज में डाल रहे हैं, और देर फॉर वाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग। सोप लगाते हैं क्लीनिंग करने के लिए, शैम्पू लगाते हैं क्लीनिंग करने के लिए। नेक्स्ट ब्यूटिफाइंग, ब्यूटिफाइंग पाउडर लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, ठीक है, पाउडर लगाते हैं, कुछ भी। प्रमोटिंग, प्रमोटिंग अट्रैक्टिवनेस, आईलाइनर आईलैश लगाते हैं कि आईस अच्छा अट्रैक्टिव दिखने के लिए। और अल्टरिंग द अपीयरेंस, कभी कभी फेस पे थोड़ा ब्लॉक स्पॉट्स आता है, पिंपल्स आता है, उसको कवर करने के लिए भी, उसको कवर करने के लिए भी, अल्टरिंग, कवर करके दिखाने के लिए भी हम ये कुछ तो भी ब्यूटिफाइंग कॉस्मेटिक्स हम लगाते हैं। सो इसमें कुछ भी है, इट विल कम्स अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। ठीक है बेटा। सो वाट एवर इट मे बी द प्रोडक्ट which will be used for the body, eyes, teeth, hair, face, it may be for the care for the body part, or it should be enhancing the appearance. Okay, it should be enhancing the appearance, whatever it may be the product. So it should be under control of the government, and also it has been governed under the Drugs and Cosmetics Act 1940. Whatever it may be the product, cleaning purpose, care purpose, or पेरेंट्स को अगर हमको बढ़ाना है तो भी हम कुछ भी हम यूज कर रहे हैं। सो वॉट एवर इट मे बी द प्रोडक्ट, इट इज रब्ड, पोर्ड, कुछ भी कर रहे हैं हमारा स्किन के ऊपर डाल के, बॉडी के ऊपर डाल के। हाँ, otherwise apply to the human body or over part of there for cleaning, beautifying, promoting attractiveness, or altering the appearance. Whatever it may be the product, it will be comes under the Drugs and Cosmetics Act. ठीक है बेटा। So this is the cosmetics. So next is क्लासिफिकेशन। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन? बोल तो बेटा सारे प्रोडक्ट्स है, हम बताए कि क्लीनिंग पर्पस के लिए भी है, केयर के लिए भी है, एनहांसिंग पर्सनल अपीयरेंस के भी है। इट शुड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द यूसेज। ठीक है। दिस classification is broadly classified into the two groups. Group 1, according to the part of organ of the body and which they are to be used. Also, what is the body part where we are using this cosmetics? That is comes under the group 1 classification. Whatever it may be the body part. बोलते स्किन के लिए यूज कर रहे, हेयर के लिए यूज कर रहे, नेल्स के लिए यूज कर रहे, whatever it may be the body part of the organ of the body and which they are to be used, उस किस में हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ग्रुप 1 है। नेक्स्ट इज ग्रुप 2, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नेचर। अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नेचर बोलते हम प्रोडक्ट कैसे ले रहे हैं, वो फिजिकल नेचर कैसा है, लोशन है, इमल्शन है, कुछ तो भी सेमी सॉलिड है, पाउडर है, लिक्विड है, क्या है ये जो है, ये सेकंड वन ग्रुप 2 जो है, this is comes under the classification of appearance or physical nature of product. Physical nature of product is second one is, this first one is in which part we are using, whatever it may be the physical nature of the product, in which part we are using, that is comes under the group 1. Please understand the classification. Group 1 according to the body part where we are using these cosmetics. Group 2 is the according to the physical nature of the product which we are using for the using as a cosmetics. ठीक है। These are broadly classified according to the group 1 and group 2. See here beta, group 1 what it is, according to the body part where we are using, also skin, hair, nail, teeth and mouth. These are all the body parts. इसमें क्या क्या आ रहा है, स्किन के लिए पाउडर्स भी यूज करते हैं, स्किन के लिए क्रीम्स अप्लाई कर लेते हैं, लोशन अप्लाई करते हैं, डिओड्रेंट्स अप्लाई करते हैं, बाथ एंड क्लींसिंग प्रिपरेशंस, और तो टॉयलेट सोप्स है, शैम्पू है, ठीक है, मेकअप किट जो भी है, लिपस्टिक है, आईलाइनर जो भी है, ठीक है, ये मेकअप के लिए जो यूज करते हैं, सेंट एंड प्रिपरेशंस, हम
कैलमिन लोशन जैसे सन टैन प्रिपरेशंस पे यूज करते हैं. दीज आर ऑल कम्स अंडर स्किन प्रिपरेशंस. ये स्किन प्रिपरेशंस का फिर से भी ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है फॉर स्किन के लिए. फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोस आर. ये स्किन के लिए पाउडर्स प्रिपरेशन है, क्रीम प्रिपरेशन है, लोशन प्रिपरेशन है, एंड मिसलेनियस प्रिपरेशन भी है. हाँ. और नेक्स्ट जो है फेस पाउडर्स है, कॉम्पैक्ट है. फेस पाउडर्स अलग है, कॉम्पैक्ट पाउडर्स अलग है. कॉम्पैक्ट बोले तो आपको मेकअप किट में आता है कॉम्पैक्ट पाउडर. केक मेकअप पाउडर्स अलग है. लिक्विड एंड क्रीम पाउडर्स भी अलग रहती है. ठीक है, लिक्विड एंड क्रीम पाउडर्स अलग है. कॉस्मेटिक स्टॉकिंग्स भी अलग से है. ये सारे जो है फॉर स्किन प्रिपरेशन से, हर स्किन प्रिपरेशन से. एंड ऑल्सो टॉयलेट पाउडर्स भी है. टॉयलेट पाउडर्स में क्या क्या है? टैल्कम पाउडर है, डस्टिंग पाउडर है, आफ्टर शेव पाउडर्स है, बेबी पाउडर्स है. ये सारे स्किन में ही आता है. टैल्कम पाउडर, डस्टिंग पाउडर टैल्कम पाउडर बोलते हम फेस में लगा लेते बेटा. डस्टिंग पाउडर्स किस में लगाते हैं? जब ड्राइनेस के लिए डस्टिंग पाउडर्स ज्यादातर यूज कर देते हैं. एंड एंटीबैक्टीरियल पर्पस भी डस्टिंग पाउडर्स यूज करते हैं. आप कॉस्मेटिक्स में, सूटिक्स में आप शायद लैब्स में भी प्रिपेयर करे होंगे. आफ्टर शेव पाउडर्स भी है, शेव करने के बाद पाउडर्स भी है. आफ्टर शेव लोशंस भी रहते हैं, बेबी पाउडर्स भी है. सो ये पाउडर्स में फिर से इतने सारे क्लासिफिकेशंस है. नेक्स्ट इज क्रीम प्रिपरेशंस. ये क्रीम्स में और भी क्लासिफिकेशंस है. व्हाट आर दोस? कोल्ड क्रीम्स है, क्लींसिंग क्रीम्स है, ऑल पर्पस क्रीम्स है, लुब्रिकेटिंग एमोलिएंट क्रीम्स है, स्किन प्रोटेक्टिव एंड हैंड क्रीम्स है, वैनिशिंग क्रीम्स, फाउंडेशन क्रीम्स, लिक्विड क्रीम्स, मिसलेनियस क्रीम्स, एसिड क्रीम्स, ब्लीचिंग क्रीम्स, एस्ट्रिंजेंट क्रीम्स. इतने सारे प्रोडक्ट्स भी इसमें है. ठीक है बेटा. सो लोशन प्रिपरेशंस भी और बहुत सारे है. लोशन प्रिपरेशंस में जो है हैंड लोशंस है, स्किन टोनिंग लोशंस है, स्किन फ्रेशनर्स है. लोशंस में ही स्किन फ्रेशनर्स, एस्ट्रिंजेंट लोशंस, ब्लीचिंग एंड फ्रिकल लोशंस. बोले तो ब्लीचिंग एंड फ्रिकल लोशंस जो है पैच, ये जो पैच फेसन, जो फेस के ऊपर पैच जैसा आता है वो लोशन है. आफ्टर शेव लोशंस भी है. सो अगर हम मिसलेनियस लेते हैं इसमें स्किन के लिए, तो डिओड्रेंट्स, बाथिंग प्रिपरेशंस, मेकअप प्रिपरेशंस, रोजस. रोजस बोले तो चीक्स में लगाने वाले. इसके इसके बारे में फिर हम डिटेल पढ़ेंगे. मस्करा, गर्ल्स को पता चलता है कि मास्करा क्या है. आई शैडोज, आईब्रो पेंसिल्स, क्या है, लिपस्टिक्स, ये सारे भी यूज करते हैं. ठीक है बेटा. दिस आर ऑल फॉर ओनली स्किन प्रिपरेशंस. स्किन प्रिपरेशंस में ये सारे यूज करते हैं. नेक्स्ट यू हैव टू कम फॉर द हेयर प्रिपरेशंस. हेयर में क्या क्या है? शैम्पूस, टॉनिक्स, हेयर टॉनिक भी रहते हैं बेटा. हेयर ड्रेसिंग्स एंड ब्रिलियंटाइंस भी रहते हैं कि उसको शाइन करनी है. नेक्स्ट हेयर वेविंग. हेयर वेविंग बोलो तो जैसा वेव जैसा हम सेट करने के लिए हेयर वेविंग्स भी रहता है. बियर्ड सॉफ्टनर. ठीक है, तो बियर्ड करने के लिए वो सॉफ्टनर है. शेविंग मीडिया, डेपिलेटरीज. हाँ, ये सारे डेपिलेटरीज आर नथिंग बट अनवांटेड हेयर रिमूवर्स. डेपिलेटरीज आर नथिंग बट अनवांटेड hair removers. ठीक है. So these are all the for hair preparations. This brilliant times maximum used for the men they will use brilliant times. ठीक है बेटा. ये सारे for hair है. हम इससे पहले जो preparations बताए ये सारे skin के हैं and these are only for hair preparations. Next comes for the nails. Nails में क्या क्या है? Nail polish and its removers, manicure preparations, etc. So these are all for the nails के लिए. nail polish के लिए जो यूज करते हैं nail paint, वो भी कॉस्मेटिक है. nail remover जो भी हम यूज करते हैं that one is also. and manicure preparations हम जो भी यूज करते हैं these are all comes under for the nail preparations cosmetics. Next for teeth.
टीथ एंड माउथ में डेंटिफ्राइजेस पर तो जो डेंटल प्रिपरेशंस जो भी यूज करते हैं, पेस्ट पाउडर जो भी है। नेक्स्ट माउथ वॉशेस, जो विलिस्टन माउथ वॉश, क्लोरेक्सिल माउथ वॉश, जो भी माउथ वॉशेस यूज करते हैं, माउथ एंड टीथ, सो दीज आर द फॉर द dentifrices and mouth washes. It will for the teeth and mouth. So these are group 1 preparations for according to the body part where we are using all these products. ठीक है बेटा, clear? This next is group 2. Group 2 is now this is uh, this is a classification according to the product type, according to the product, whatever it may be the product we are using, that product type क्या है ये, which type of product is, केक है, पाउडर है, पेस्ट है, सोल्यूशन है, वॉट एवर इट मे बी द प्रोडक्ट, इसमें ये आ जाते हैं बेटा। ये है एरोजॉल्स। एरोजॉल्स बोलो तो जो एयर से हम ऐसा प्रेस करके जो भी यूज करते हैं, दोज आर कॉल्ड एरोजॉल्स। दीज आर परफ्यूम्स, हम जो परफ्यूम्स यूज करते हैं, हेयर सेट, हेयर सेट करने के लिए भी हम एरोजॉल यूज करते हैं, हेयर स्प्रेस, ठीक है। दीज आर एरोजॉल प्रोडक्ट्स। एरोजॉल प्रोडक्ट में हमको एवेक्यूएशन के लिए हमको अंदर अंदर प्रोडक्ट रहती है, उसमें एयर भर के रहती है, उसको ऊपर से हम दबाएंगे तो उसमें से एरोजॉल प्रोडक्ट्स जो भी अंदर का प्रोडक्ट है वो बाहर निकल के आएगा। नेक्स्ट केक्स, केक जैसा बनाते हैं हम, इससे पहले बताए, इसमें देखो ये जो है जैसा, देखो ये केक जैसा बना के रखे बेटा, ये देखो ये जैसा केक जैसा। सो केक्स में रोजेस चीक्स में लगाने वाला, कॉम्पैक्ट शेविंग केक, शेविंग केक जो भी रहता है वो केक जैसा बना के इसमें डालते हैं, वो शेविंग टाइम पे उसमें थोड़ा पानी डाल के थोड़ा करके ब्रश करके शेव करते हैं। टॉयलेट सोप्स भी ऐसा रहता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड केक्स। नेक्स्ट आर एमल्शंस। एमल्शंस में हमारा क्या क्या रहता है, कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम विच टाइप ऑफ एमल्शन बेटा, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल कोल्ड क्रीम। वैनिशिंग क्रीम इज ऑयल इन वाटर, क्योंकि ना ये कोल्ड क्रीम में जो है ऑयल कंटेंट ज्यादा रहता है, वाटर कंटेंट कम रहती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वाटर इन ऑयल टाइप। दिस वैनिशिंग क्रीम हम जो फेयर एंड लवली, फेयर एवर जो लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड वैनिशिंग क्रीम है। इसमें जो है वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है, इट विल लीव रेसिड्यूल आफ्टर ड्राइंग द क्रीम, ठीक है, मगर हमको चिपका चिपका नहीं लगता है। ये जो है ऑयल इन वाटर है, वाटर में ऑयल डाल के रहता है। एंड ऑल्सो वी हैव क्लींसिंग क्रीम, क्लीन करने के लिए भी हम क्रीम यूज करते हैं। नेक्स्ट जेलीज, हैंड जेली, वेव सेट जेली, ब्रिलियंट एंड जेली। हैंड जेली जो हैंड्स में लगाते हैं जेली, नेक्स्ट वेव सेट जेली जो हेयर में, ब्रिलियंट एंड में हेयर के लिए यूज करते हैं। जेल प्रोडक्ट है ये, ठीक है। हम इससे पहले कार्बोपाल जेल जैसा बना है ना, दैट इज कॉल्ड जेली प्रोडक्ट, दिस इज जेली प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज म्यूसिलेज। म्यूसिलेज इज नथिंग बट गम टाइप बेटा, म्यूसिलेज, ट्रगाकांत, गम अकेशिया, इसके साथ हम म्यूसिलेज बना के ऑइंटमेंट्स में उसमें बनाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड म्यूसिलेज। ये म्यूसिलेज जो है वेव सेट, हम हेयर को अच्छे सेट करने के लिए एक गम जैसा लगाते हैं। आजकल मेन लोग ज्यादा यूज कर रहे, जो ऊपर उठा के वो हेयर ऊपर ही रख देते हैं ना, ऐसा वेव सेट ऐसा हमको सेट करना है। एंड हैंड लोशन भी है इसमें म्यूसिलेज में। नेक्स्ट ऑयल्स, ऑयल्स हम हेयर ऑयल्स यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल, अश्विनी हेयर ऑयल, ये सब रहते हैं ना हेयर ऑयल्स। एंड ब्रिलियंट एंड में भी ऑयल्स रहता है। ब्रिलियंट एंड में देखो जेल भी है एंड ऑयल्स भी है, ठीक है। ऑयल्स में भी ब्रिलियंट एंड भी रहता है। नेक्स्ट आर पेस्ट। पेस्ट हम क्या क्या बनाते हैं, टूथपेस्ट, डिओड्रेंट पेस्ट, बॉडी के पार्ट में टूथपेस्ट जो है, डेंटिफ्राइजेस एंड डिओड्रेंट पेस्ट हम बॉडी में लगा देते हैं। नेक्स्ट पाउडर्स, पाउडर्स भी हम यूज करते हैं, फेस पाउडर्स है, टूथ पाउडर्स है एंड टाल्कम पाउडर्स है, ठीक है। सो दीज आर द पाउडर्स वी विल यूज फॉर द बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में मेन है शैम्पूस, जो भी हम शैम्पू लगाते हैं वो सॉल्यूशन है, दैट प्रोडक्ट इज सॉल्यूशन। आफ्टर शेव लोशन भी है, दिस इज नॉट लोशन, आफ्टर शेव लोशन इज कम्स अंडर द सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्ट्रिंजेंट लोशंस भी है, जब हमारा स्किन पूरा खराब हो जाता है उसको अच्छी तरह से वो
ड्राइनेस निकालने के लिए भी अस्ट्रिंजेंट लोशंस भी लगाते हैं. सो दीज आर द सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट इज स्टिक्स. क्या स्टिक्स बनाते हैं हम? लिपस्टिक्स बनाते हैं एंड डिओडोरेंट स्टिक्स भी है. ठीक है, दिस स्टिक्स है लिपस्टिक एंड डिओडोरेंट स्टिक्स. दैट हम स्टिक्स और क्या बनाते हैं? सपोजिटरीज, वो इसमें नहीं आते बेटा. सपोजिटरीज आर डिफरेंट बिकॉज दैट विल कम्स अंडर द बॉडी कैविटीज. ये जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स है हम कैविटीज में कुछ प्रॉब्लम के लिए नहीं लगाते हैं. It is only for the care of the care for the body, and also it is enhancing the appearance of the body. That's it. So these lipsticks and deodorant sticks only will comes under the category of sticks. Next are suspensions. हम सस्पेंशन फॉर्म में भी बनाते हैं. लिक्विड पाउडर्स, कुछ लिक्विड पाउडर्स जो पाउडर लिक्विड जैसा रहता है उसमें पाउडर मिला के रहता है, वो अगर फेस पे लगा के हम थोड़ी देर ड्राई करेंगे तो अच्छी तरह से एक लेयर बना के रहता है. ठीक, जैसा कि हम फाउंडेशन लेते हैं ना, गर्ल्स को पता रहता होगा. फाउंडेशन बेस हम डालते हैं फेस पे, पहला बेस मेकअप बोल के फाउंडेशन, लैक में फाउंडेशन लगाते हैं ना, दैट इज आल्सो कम्स अंडर लिक्विड पाउडर ओनली. ठीक है, नेक्स्ट लोशंस एक्सेट्रा, दीज आर कम्स अंडर द सस्पेंशंस. सो these are the main classification बेटा. ये ऐसे आप प्रिंट निकाल के आप पढ़ ले सकते हैं. मेजर क्लासिफिकेशन यही है, आप इसका एग्जाम के साथ आप अच्छी तरह से पढ़ लेना. नेक्स्ट वी विल गो इन डिटेल अबाउट द ईच एंड एवरी प्रोडक्ट. ठीक है बेटा. फर्स्ट वन इज फेस पाउडर. देखो फेस पाउडर कितनी तरफ से कलरिंग डिपेंडिंग अपॉन द कलर्स भी रहता है. ठीक है, face powder is a cosmetic preparation meant for improvement of overall attractiveness of the face. Overall attractiveness of the face. ये खाली पिंपल के लिए, ब्लॉक स्पॉट के लिए नहीं रखते हैं. ठीक है, so it is overall attractiveness of the face. It is applied on the face by means of puff. By means of puff के साथ इसको लगा देते हैं. It provides a visual covering to skin and imparts स्मूथ फिनिश टू इट. विजुअल कवरिंग बोलो तो हमारा फेस पे जो है अनइवन कलरिंग्स भी रहता है, तो इट विल कवर ऑल दोस थिंग्स. विजुअल कवरिंग्स टू द स्किन एंड इम्पार्ट्स स्मूथ फिनिश. हमको ऐसा टच करे तो स्मूथ फिनिश भी लगते हैं. While preparing the face powder, due to consideration must be given to the liking of women regarding its odor and color. बोलो तो गर्ल्स शॉपिंग के लिए जाएंगे तो ये सारे कुछ मन में रख के चले जाते हैं कि हमारा इसका स्मेल कैसा रहता है, इसका कलर कैसा रहता है, ये सारे माइंड में रख के ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. बट देयर इज नो सिंगल इंग्रेडिएंट विच पोसेस ऑल द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल फेस पाउडर. ठीक है, आइडियल फेस पाउडर का एक इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं रहता कि इट शुड फुलफिल ऑल द क्वालिटीज ऑफ द आइडियल फेस पाउडर. ये ब्लेंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड. इसलिए हम क्या करते हैं, ये ब्लेंड बोले तो ये सब कुछ मिला के एक ब्लेंड बोले तो अच्छी तरह से ये मिला के जो यूज करते हैं. फेस पाउडर जनरली कंटेन टाल्कम पाउडर. ठीक है, फेस पाउडर्स में टाल्कम पाउडर कंपल्सरी रहता है. कैवलिन, प्रेसिपिटेटेड चाल्क, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, स्टार्च, कलर्स एंड परफ्यूम. ये सारे मेन इंग्रेडिएंट्स है बेटा फेस पाउडर्स में. टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक्ट्स एज एन ओपासिफाइंग एजेंट. बोल तो नॉन ट्रांसपेरेंट, बोल तो हमको ये कवर जैसा रहता है. इसमें जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड इसलिए हम यूज करते हैं कि एक लेयर बना के रखता है. इट विल नॉट शो द ट्रांसपेरेंट. अगर पाउडर डालने के बाद भी अगर ट्रांसपेरेंट रह गया तो ये बेकार है पाउडर डाल के. ठीक है, तो पाउडर इसीलिए डालते हैं कि एक अच्छी तरह से ऑल ओवर अट्रैक्टिवनेस दिखने के लिए. सो इट इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट. ठीक है, ओपासिफाइंग एजेंट. व्हाइल मैग्नीशियम कार्बोनेट हैज अब्सॉर्बेंट प्रॉपर्टीज. इसमें जो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो डाल के बनाते हैं, इट इज एक्टिंग एज ए अब्सॉर्बेंट प्रॉपर्टीज. बोल तो अगर कुछ स्वेटिंग आ रहा है, कुछ हो रहा है अंदर से, वो सब अब्सॉर्ब कर लेगा. कैवलिन प्रोवाइड स्मूथिंग इफेक्ट टू द स्किन. उसमें जो कैवलिन, प्लीज बेटा ये पाउडर जब भी लेते हैं
ये कंपलसरी याद रखना है कि इसमें क्या क्या रहता है, कि क्या बोले टाल्कम पाउडर, प्रेसिपिटेट मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सारे कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंपलसरी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द रॉ मटेरियल्स यूज शुड बी ऑफ हाईएस्ट क्वालिटीज। जब कभी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इट शुड बी ना अच्छी कॉस्ट इफेक्ट जो भी है, ये हमको अगर यूज करेंगे तो अच्छी तरह से हमको रिजल्ट भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि चीप एंड बेस्ट वाला लेंगे। सो क्वालिटीज ऑफ ए गुड फेस पाउडर इज है ना मेन थिंग है। इसमें क्या है, इट शुड बी वेरी फाइन एंड शुड नॉट हैव एनी ग्रिटी पार्टिकल्स। हम पाउडर लगाते टाइम पे ग्रिटी पार्टिकल्स अगर रह गया बोल तो पार्टिकल्स जो है वो अच्छी तरह से स्मूथ नहीं है, तो हमारा फील अच्छी नहीं रहती, ठीक है। सो इट शुड बी very fine and should not have any gritty particle। बोल तो इवन रहना है कभी भी, इसलिए हम लोग जो पाउडर्स बनाते हैं, इट विल पास थ्रू सम सीव नंबर्स अकॉर्डिंग टू द पाउडर, अकॉर्डिंग टू द product, we will pass through some sieve numbers, then only we will get some uniform particle size, ठीक है बेटे। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। बोल तो अगर हम ये यूज कर रहे, it should be free from toxic effects on the skin, and also non-irritant. It should not be effect on the skin. It should not give any irritant properties. It should be stable. When we are using these powders on our face, it should be stable for some time. It should not like that. It should not be in a short time. It should be stable for overall long period. Next, it should be natural and evenly distributed. Should be natural. We should have to get the natural products, then only our skin will be in a safe position. Otherwise, our skin will be damaged. So for that purpose, we should also use natural. We should get these products in a natural form and evenly distributed. बोले तो क्या है, तो जो whatever it may be the product we are using, it should be evenly distributed. It is not like that somewhere we are applying in a lumps formation. It is not like that. It should be not evenly distributed. It should not remove from the skin immediately after application. Why we are using this makeup or face powders? It should have sticky. It should be sticky for some time, for our desired time. Whenever we are moving for the party or some functions we are going, so it should be on the skin for some time. So it should not be immediately removed. And also application and should stick to the face for some time, then only it will be beneficial. अगर हम घर में एक बार लगा के चले गए, अब 1-2 hours में निकल गए तो कहीं गए तो अच्छे नहीं लगते। So it should not be removed immediately, and it should be stick to the face for some time. It should have good absorbing properties also. Whenever we are going outside, we may get some sweating, so it should have some good absorbing properties also, then only it will be very helpful for our face, ठीक है बेटा। So these are all the some good qualities of the face powder, then only we will use for the longer duration, ठीक है बेटा। So next we will go for the compact. We'll go for the compact powders. So I'm thinking that we will discuss in the next class now. Okay, beta. So up to this, are you clear, beta? Up to this qualities of the face powder. Yes, ma'am.